नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोगों का दोस्तों NCL यानी कि दोस्तों नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड सिंगरौली यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। और ये दोस्तों जो पोस्ट है हेम ऑपरेटर पोस्ट ट्रेनिंग, देखिए यहाँ पर ऑल कॉमन पेपर जो होता है आप सभी कैंडिडेट का, जो भी इस समय पर भर्ती निकाली गई है NCL हेम ऑपरेटर में, तो सभी कैंडिडेट के लिए दोस्तों ये प्रीवियस ईयर का पेपर आपको पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि दोस्तों पिछले साल के क्वेश्चन भी आपके रिपीट होते हैं जो आपके टेक्निकल क्वेश्चन रहते हैं, ठीक। और करंट अफेयर तो वैसे नहीं रिपीट होंगे, बाकी और सब जितने भी क्वेश्चन है हो सकता है आपके एग्जाम में फंसने की संभावना है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। 2018 का दोस्तों ये ऑफिशियल पेपर है, हेम ऑपरेटर ट्रेनिंग पोस्ट का है, सभी के लिए यहाँ पर है, देखिए ऑल कॉमन पेपर है, ठीक। 90 मिनट के यहाँ पर देखिए आपको समय यहाँ पर बोला गया है रहता है, ठीक। और इसके बाद प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक के रहते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें देखिए बताया गया है कि नहीं है, और 90 मिनट का आपको समय यानी कि 1.5 घंटे का आपको समय प्रोवाइड किया जाता है। इसमें आपके 100 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक। तो ये हो गया इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में दोस्तों। अब देखिए NCL हेम ऑपरेटर कॉमन पेपर है दोस्तों, जिसका यहाँ पर देखिए 2018 की ये ऑफिशियल पेपर है दोस्तों, ठीक। 2018 का ऑफिशियल पेपर है। इसमें देखिए पूरा जो क्वेश्चन है वो मैं आपको कराने वाला हूँ, आप लोग इससे एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में NCL हेम ऑपरेटर के। देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए करंट अफेयर आप उतना इस पर विशेष मत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये 2018 का करंट अफेयर है, ठीक। क्योंकि 2018 में पेपर है तो हो सकता है 2018 का पेपर है तो 17 का भी आया होगा, इसमें कुछ रहा होगा, ठीक। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर कि वर्तमान में त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। देखिए दोस्तों वर्तमान में दोस्तों इसमें से कोई नहीं है, ठीक। वर्तमान में दोस्तों त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं वो है मणिक साहा। कौन है? तो मणिक साहा है, ठीक। तो वो मैं लिख देता हूँ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैं इसे लिख देता हूँ माणिक साहा। माणिक साहा, तो ये हैं दोस्तों त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री, ठीक। त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री मणिक साहा हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है। तो ये भी दोस्तों आपके ये पुराना है, तो इसको आपको याद नहीं रखना है। नया वाला जो है दोस्तों ये वर्तमान में दोस्तों है राजीव कुमार। कौन है? तो राजीव कुमार हैं, ठीक, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन जैसे कि अब यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आयुध भारतीय सेना से संबंधित नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि जो भारतीय आयुध भारतीय सेना से जो संबंधित नहीं है उसका यहाँ पर नाम देखिए जो है वो आपका ब्रह्मास्त्र, ठीक। तो जो ब्रह्मास्त्र है दोस्तों यह जो आयुध है यह भारतीय सेना से संबंधित नहीं है, तो तीसरे का यहाँ पर आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है चौथे नंबर का, कह रहा है कि इसरो का प्रथम चंद्रयान मिशन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। तो देखिए दोस्तों इसरो का प्रथम चंद्रयान मिशन दोस्तों ये जो हुआ है ये दोस्तों हुआ था आपका पहला वाला 2008 में, और वर्तमान में आप लोग जाने रहे तीसरा लॉन्च हो चुका है। पांचवा क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो देखिए दोस्तों हिंदी भाषा की जो लिपि है दोस्तों ये आपका देवनागरी लिपि है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका पांचवें का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी है। छठा क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं। तो देखिए दोस्तों हिंदी भाषा में जो कुल व्यंजन है वह दोस्तों 33 है, तो 33 ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा कि हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन है। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि हिंदी भाषा भारत के किस देश की है। तो देखिए हिंदी भाषा भारत देश की क्या है। तो देखिए जो हिंदी भाषा है दोस्तों यह भारत देश की राजभाषा है, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा राजभाषा है, ठीक। तो हिंदी भाषा भारत देश की राजभाषा है, तो सातवें का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। और देखिए दोस्तों इसमें जो भी आंसर प्रोवाइड किया गया है यह NCL के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, और वही आंसर मैं आपको बता रहा हूँ ऑफिशियल आंसर की के थ्रू मैं आपको पूरा यहाँ पर बता रहा हूँ। आठवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी भारत में क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो देखिए दोस्तों जो क्रिकेट से संबंधित नहीं है वह आपका विजय मर्चेंट ट्रॉफी, ये आपका दोस्तों क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो देखिए जो ट्रॉफी भारत में क्रिकेट से संबंधित नहीं है वो है दोस्तों आपका विजय मर्चेंट ट्रॉफी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, विजय मर्चेंट ट्रॉफी। नौवां क्वेश्चन है कि अगले फुटबॉल विश्व कप का मेजबान देश कौन है। तो ये दोस्तों ये पूछा गया है कि अगले फुटबॉल, तो ये उस समय का था, तो जिस समय ये आया था दोस्तों
वो था आपका दोस्तों कतर, उस समय की है, तो अब तो ये बदल चुका है। ठीक। 10वां क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश केवल एशिया महाद्वीप में नहीं स्थित है। तो देखिए एशिया महाद्वीप में जो देश स्थित नहीं है उसका नाम आपको बताना है। तो रूस दोस्तों ये आपका एशिया महाद्वीप में नहीं है, जबकि मकाओ, जॉर्डन और सीरिया ये आपका एशिया महाद्वीप में स्थित है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी योजना भारत सरकार से संबंधित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो योजना भारत सरकार से संबंधित नहीं है वो है आपका प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना। तो प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना ये आपका भारत सरकार से संबंधित योजना नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि अगला क्रिकेट विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाना है। तो ये दोस्तों पुराना है, जिसको हम लोग छोड़ ही देते हैं। वैसे उस समय जब था तो ये आपका इंग्लैंड और वेल्स था, 2018 में जब आया था करंट अफेयर। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का दोस्तों जो मुख्यालय है ये आपका दुबई में है। ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अवार्ड भारतीय सैन्य बलों से संबंधित नहीं है। तो देखिए जो अवार्ड भारतीय सैन्य बलों से संबंधित नहीं है वो है दोस्तों आपका, देखिए इसमें दो ऑप्शन है, एक तो परमवीर चक्र है, परमवीर चक्र, और इसके बाद आंतरिक परम वीर चक्र। ठीक है। और आंतरिक सुरक्षा पदक, ये आपका दोनों के दोनों यहाँ पर एनसीएल के द्वारा ऑप्शन सी और डी दोनों प्रोवाइड किया गया था। ठीक। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कौन सा अवार्ड भारतीय सैन्य बलों से संबंधित नहीं है। तो परमवीर चक्र और आंतरिक सुरक्षा पदक ये दो के दोनों अवार्ड भारतीय सैन्य बलों से संबंधित नहीं है। ये संशोधित आंसर की में ऐसा इन्होंने दिया था कि इसमें सी और डी दोनों सही है। ठीक। अब 15 नंबर का देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो देखिए भारतीय सेनाओं को जो सर्वोच्च कमांडर होता है दोस्तों वह राष्ट्रपति होता है। तो प्रेसिडेंट ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म निम्न में से किस देश में स्थित है। तो देखिए वर्तमान में दुनिया का सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है दोस्तों वह आपका भारत में ही स्थित है। तो 16 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि देश में श्वेत क्रांति को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए श्वेत क्रांति को दोस्तों हम लोग जानते हैं ऑपरेशन फ्लड के नाम से। ठीक। तो 17 के यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑपरेशन फ्लड। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आईपीएल 2020 किस वर्ष प्रारंभ हुआ है। तो देखिए आईपीएल 2020 जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों ये आपको 2007 से प्रारंभ हुआ है। ठीक। भारत में राष्ट्रीय राजधानी कुल कितने प्रदेशों से घिरी हुई है। तो देखिए जो राष्ट्रीय राजधानी है यह कुल कितने प्रदेशों से घिरी हुई है। तो यानी कि राष्ट्रीय राजधानी यानी कि जो दिल्ली है, ठीक, वह कितने प्रदेश से उसकी सीमा लगती है इसके बारे में पूछा गया है। तो ये लगता है दोस्तों आपका 19 के यहाँ पर दूसरा हो जाएगा सी आंसर, सॉरी सी नहीं होगा यहाँ पर बी होगा कि पांच पांच राज्यों से घिरी हुई है। ठीक। तो यहाँ पर 19 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए सॉरी यहाँ पर ये आपका दो ही रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा, सी दो। तो भारत की जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, ठीक, तो राजधानी जो दिल्ली है ये आपका दो राज्यों से लगता है। पहला देखिए कौन सा लगता है, ये पहला वाला लगता है देखिए जैसे कि आप हरियाणा, ठीक, हरियाणा, और दूसरा जो है आपका उत्तर प्रदेश। इन दो राज्यों से लगता है दोस्तों जो हमारा राजधानी है, भारत की राजधानी दिल्ली, ये आपका दो राज्यों से घिरी हुई है, एक हरियाणा है और दूसरा आपका उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर दोस्तों 19 का सी आंसर करेक्ट होगा। ठीक। तो 19 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन बी वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर दो राज्यों से घिरी हुई है, जो भारत की राजधानी है नई दिल्ली, हरियाणा और यूपी से लगी हुई है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 20 नंबर का क्वेश्चन कि भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर से घिरा हुआ है। तो देखिए जो सबसे ज्यादा घिरा हुआ है दोस्तों, ये जो घिरा हुआ है ये आपका उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर हो जाएगा 20 का ए आंसर, उत्तर प्रदेश। अब देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पद्मावत किस कवि की कृति है। तो देखिए जो पद्मावत लिखा गया है दोस्तों, यह लिखा गया है आपका मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है।
अब देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन कि वंदे मातरम की रचना किस कवि ने की थी। तो देखिए दोस्तों, वंदे मातरम की जो रचना किया गया था यह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि कामायनी काव्य की रचना किस कवि ने की थी। तो देखिए कामायनी लिखा गया है दोस्तों जयशंकर प्रसाद के द्वारा। 23 का यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अब देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपवास का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए उपवास का जो पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, वो है आपका दोस्तों तंद्राल। ठीक, तो उपवास का पर्यायवाची तंद्रालु नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है आपका 25 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि अंगीकार का विलोम शब्द कौन सा है। तो देखिए अंगीकार का जो विलोम शब्द है दोस्तों, ये है दोस्तों आपका अस्वीकार। ठीक, तो 25 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही नहीं लिखा गया है। देखिए जो शब्द सही नहीं लिखा गया है दोस्तों, वो देखिए वो है आपका साप्ताहिक होता है। तो ये साप्ताहिक लिखा है, साप्ताहिक होता है। ठीक, 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसे लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। तो देखिए लाइट ऑफ एशिया की बात कहा गया है, तो लाइट ऑफ एशिया दोस्तों गौतम बुद्ध को कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है, वही आपका हिंदी है। 28 नंबर क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा सड़क की जो लंबाई दोस्तों वह महाराष्ट्र में है। भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो देखिए जो सबसे कम जनसंख्या है दोस्तों वह सिक्किम का है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है। तो देखिए दोस्तों जो कावेरी जल विवाद है यह आपका जो है पड़ता है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। ठीक, तो कावेरी जल विवाद दोस्तों तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के बीच है। ठीक, तो इन्हीं दोनों राज्यों को तमिलनाडु और कर्नाटक, इन दोनों के बीच दोस्तों आपका कावेरी जल विवाद होता है या है विवाद। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के अंतिम जनसंख्या गणना कब संपन्न हुई। तो देखिए भारत में अंतिम जनगणना जो संपन्न हुई थी दोस्तों, वह आपका पता है कि 2011 में ही हुआ है। ठीक, 32 नंबर क्वेश्चन, कोयला नगरी के भौगोलिक नाम से कौन सा नगर मशहूर है। तो देखिए कोयला नगरी को दोस्तों जो यहाँ पर जाना जाता है वह जाना जाता है धनबाद को। ठीक, तो यहाँ पर 32 यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा धनबाद। 33 नंबर क्वेश्चन है कि इस्पात नगरी के उपनाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है। तो देखिए इस्पात नगरी के उपनाम से जो नगर प्रसिद्ध है वह है दोस्तों आपका जमशेदपुर। ठीक, तो जमशेदपुर इस्पात नगरी के उपनाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प का नाम क्या है। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय पुष्प का नाम है आपका कमल। और देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम क्या है। देखिए भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव का दोस्तों जो नाम है वह आपका रिवर डॉल्फिन। तो यहाँ पर हो जाएगा 35 का भी आंसर रिवर डॉल्फिन। 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों वायुमंडलीय दाब मापने के लिए दोस्तों यहाँ पर किया जाता है बैरोमीटर का प्रयोग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता निम्न में से कौन है। तो देखिए भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार जो विजेता हैं दोस्तों वो हैं आपके रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक, यहाँ पर 37 का आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है। देखिए भारत में जिस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है वह है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है। स्काउटिंग की स्थापना किसने की थी। तो स्काउटिंग की स्थापना वेडन पावेल ने किया था। ठीक, वाटरलू निम्न में से किससे संबंधित है। तो देखिए वाटरलू दोस्तों ये आपका जो संबंधित है ये आपका नेपोलियन से संबंधित है। यहाँ पर 40 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मैथ का आ गया, तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। वैसे मैं पढ़ दे रहा हूँ कि एक व्यक्ति एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है यदि वह यात्रा का पहला आधा हिस्सा 21 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से और अगला आधा हिस्सा 24 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से पूरा करता है तो पूरी यात्रा किलोमीटर में कितनी होगी। तो ये होगा दोस्तों आपका 224 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो ट्रेनों की चाल का अनुपात 7:8 है।
यदि दूसरी ट्रेन 400 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तो पहली ट्रेन की चाल क्या होगी? तो ये जो चाल आएगी दोस्तों ये आएगा 87.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि अमर, अकबर और एंथनी की आयु का योग 80 है। 3 साल पहले उनकी उम्र का कुल योग कितना रहा होगा? तो ये रहा होगा दोस्तों आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 71। ठीक। 44 नंबर क्वेश्चन है कि अमर अकबर से बड़ा है और राज से छोटा है, सुरेश से मोटा है और राजेश से पतला है, और अकबर की उम्र 20 साल है और राजेश की उम्र 35, तो अकबर की उम्र क्या है? तो अकबर की दोस्तों जो उम्र होगी यहाँ पर वह होगा 20 साल। 45 नंबर क्वेश्चन है, एक अनानास यदि 7 रुपए का है, एक तरबूज यदि 5 रुपए का है और इन फलों को खरीदने के लिए यक्ष ने कुल 38 रुपए खर्च किए तो कितने अनानास खरीदे हैं? तो देखिए कितने अनानास खरीदे हैं? ये खरीदे हैं दोस्तों आपके 4 अनानास। ठीक। तो 45 यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि ए 3 साल बड़ा है बी से और 3 साल छोटा है सी से, जबकि बी और डी जुड़वा है, तो बताइए सी डी से कितने साल बड़ा है? तो ये जो बड़ा है दोस्तों ये आपका है 6 साल का बड़ा। 47 नंबर क्वेश्चन है, देखिए एक बाग में आम के पेड़ों की 10 पंक्तियां एवं 12 स्तंभ है, प्रत्येक पेड़ के बीच में 2 मीटर की दूरी है और बाग की बाहरी सीमा के चारों तरफ 1 मीटर छोड़कर पेड़ लगे हैं। इस स्थिति में बाग की कुल लंबाई कितनी है? तो बाग की कुल लंबाई हो जाएगी दोस्तों 24 मीटर। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहे हैं कि एक दर्जी को एक कपड़े की थान से शर्ट बनाने के लिए कपड़े काटने हैं। एक थान को वो कुल 10 बराबर हिस्सों में काटता है और वो 1 मिनट में 45 बार काट सकता है। बताइए कि 24 मिनट में वो कुल कितने थान काट देगा? तो ये काटेगा दोस्तों 120। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 49 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर है। चिड़ियाघर में उनके सिरों की कुल गणना 80 है और उनके पैरों की कुल संख्या यहाँ पर 200 है, तो चिड़ियाघर में कुल कितने मोर हैं? तो चिड़ियाघर में दोस्तों जो टोटल मोर हैं वो हैं आपके 60। 50 नंबर क्वेश्चन है, आज एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना उम्र का है, जबकि आज से 5 साल पहले पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था, तो वर्तमान में पुत्र की उम्र क्या है? तो ये उम्र है दोस्तों आपका 15। यहाँ पर 50 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा 15। 51 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 100 बिल्लियां 100 दिनों में से 100 चूहा मारती हैं तो 4 बिल्लियां 4 चूहे को कितने दिनों में मारेंगी? देखिए 100 बिल्ली हैं 100 दिनों में 100 चूहा मारती हैं, तो 4 बिल्ली 4 चूहा ये मारेंगे कितने दिनों में? तो ये मारेंगे दोस्तों आपके 100 दिनों में ही। तो 51 के यहाँ पर दोस्तों डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अब देखिए यहाँ पर कि एक किसान ने अपने वर्गाकार खेत के चारों तरफ बाड़ लगाई है। उसने इसके लिए वर्गाकार खेत की हर दिशा में 27 खंबे लगाए हैं, तो पूरे खेत में किसान ने कुल कितने खंबे लगाए होंगे? तो टोटल खंबे लगाए होंगे उन्होंने 104 खंबे लगाए हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है कि आज वरुण का जन्मदिन है। आज के दिन से 1 साल पहले उसकी उम्र आज से 12 साल पहले की उम्र से दोगुनी थी, तो वर्तमान में वरुण की उम्र कितनी है? ये उम्र है दोस्तों 25 ईयर। 54 नंबर क्वेश्चन, एक बत्तख के आगे 2 बत्तख और बत्तख के 2 पीछे बत्तख एवं एक बत्तख 2 बत्तख के बीच के विन्यास में तैरने के लिए न्यूनतम कुल कितनी बत्तख चाहिए? तो ये बत्तख चाहिए दोस्तों आपके 3। 55 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है, निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या नहीं हो सकती है? तो वो है दोस्तों आपका 42। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा 42। एडवाइजर का हिंदी में अर्थ क्या होगा? तो देखिए दोस्तों एडवाइजर का जो हिंदी में अर्थ होगा दोस्तों ये होगा आपका सलाहकार। एडुकेट का हिंदी में अर्थ क्या होगा? तो देखिए एडुकेट का दोस्तों हिंदी में जो अर्थ होगा वह होगा दोस्तों आपका उचित। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा उचित। एक्सेप्टेड का हिंदी में अर्थ क्या है? देखिए एक्सेप्टेड का हिंदी में अर्थ होता है दोस्तों स्वीकार। 59 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर 59 का यहाँ पर कह रहा है कि गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर बना है? तो गोविंद वल्लभ पंत बांध जो है दोस्तों आपका यह है रिहंद बांध पर। ठीक। श्रेणी में प्रश्न चिन्ह
के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? देखिए 2, 4, 10, 28, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा दोस्तों आपका 82 आ जाएगा। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन, श्रेणी के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? तो श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो संख्या होगी वह रहेगा दोस्तों आपका कि 16 यहाँ पर आ जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर 16 आएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? तो यहाँ पर जो संख्या आएगी तो यहाँ पर ये संख्या आ जाएगा आपका DW। 64 नंबर क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य में भारत के 36वें राष्ट्रीय खेल 2018 का आयोजन किया जा रहा है? तो ये जो किया गया था उस समय दोस्तों, ये था आपका गोवा। ठीक। 64 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अपने किस पड़ोसी देश के साथ सबसे छोटी भूमि सीमा साझा करता है? तो देखिए भारत सबसे कम जो सीमा साझा करता है वह अफगानिस्तान के साथ करता है। ठीक। तो 64 का यहाँ पर दोस्तों बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मोस भारत का निम्न में से किस देश के साथ एक संयुक्त उद्यम है? तो ये जो संयुक्त उद्यम है दोस्तों ये है आपका रूस। 65 यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मोस भारत का रूस देश के साथ एक संयुक्त उद्यम है। भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो देखिए भोपाल गैस जो हुआ था कांड, ये हुआ था दोस्तों जिस गैस के कारण, वो था मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक। गुजरात राज्य के पूर्व की राजधानी कहाँ थी? देखिए गुजरात राज्य के पूर्व में जो राजधानी थी दोस्तों वह था आपका अहमदाबाद। ठीक। अब हो गया वर्तमान में गांधीनगर, आपको पता होगा, लेकिन पहले क्या था? अहमदाबाद था। तो 67 का यहाँ पर दोस्तों ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि गुजरात किस जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है? तो देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी दोस्तों आपको किस जिले में स्थित है? ठीक। तो ये 68 के यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर है नर्मदा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि रिक्टर स्केल भूकंप के संबंध में निम्न में से क्या मापता है? ये जो मापता है दोस्तों ये मापता है आपका परिमाण को। 69 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश राज में दिल्ली से पूर्व भारत की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? तो देखिए ब्रिटिश राज में दिल्ली से पूर्व भारत की जो राजधानी थी दोस्तों वह थी आपकी कोलकाता। तो कोलकाता हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। और मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार लाइट मोटर व्हीकल श्रेणी में वाहन का सकल भार अधिकतम कितना होना चाहिए? ठीक। तो इसके लिए दोस्तों जितना होना चाहिए वो रहना चाहिए दोस्तों आपका, लगभग आपका होना चाहिए 7500 kg। ठीक। आरटीओ के फॉर्म 20 की उपयोगिता क्या है? तो देखिए आरटीओ के फॉर्म 20 की जो उपयोगिता रहती है दोस्तों वो रहता है कि वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन फॉर्म है। ठीक। 73 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कार्यवृत्ति आरटीओ नहीं करता है? तो देखिए जो काम आरटीओ नहीं करता है वो रहता है आपका कि निर्मित वाहनों का ब्यौरा तैयार करना। ये आरटीओ का काम नहीं होता है। 74 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि आप एक चौराहे की तरफ पहुंच रहे हैं तो आप यातायात हेतु पीली बत्ती देखते हैं तो आप क्या करेंगे? तो अगर आप पीली बत्ती देखते हैं तो आपको करना क्या चाहिए कि वाहन धीमा करके रोक देंगे। ठीक। 75 नंबर क्वेश्चन, अगर आप एक के पास एक प्रशिक्षु मोटरसाइकिल लाइसेंस है तो आप लोग क्या करेंगे? यानी कि अगर आपके पास मोटरसाइकिल लर्नर लाइसेंस है तो आप लोग क्या करेंगे? तो आप लोग करना क्या है कि आप मोटरसाइकिल चला सकते हैं केवल कि एक लाइसेंस धारी के साथ। ठीक। आप मोटरसाइकिल चला सकते हैं एक लाइसेंस धारी के साथ। ठीक। अब 76 नंबर क्वेश्चन है, एक निजी वाहन में कितने यात्रियों को बैठा सकते हैं? यह किस में लिखा गया है? देखिए एक निजी वाहन में कितने यात्रियों को बैठा सकते हैं, ये जो लिखा गया जाता है दोस्तों यह लिखा जाता है आपका पंजीयन प्रमाण पत्र में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 76 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 77 नंबर क्वेश्चन, एक ट्रैक्टर चालक को अपने साथ नहीं बैठाना चाहिए। देखिए एक ट्रैक्टर को दोस्तों अपने साथ कोई भी यात्री नहीं बैठाना चाहिए। 77 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट होगा। अब देखिए दोस्तों ये यहाँ पर फिगर वाला साइन आ रहे हैं ना, अब फिगर वाला साइन के लिए दोस्तों मैं अब आप लोगों के लिए अलग से क्लास लूंगा, क्योंकि पिछले जो वीडियो 2020 में आया था उसमें दो भी फिगर आ गया था, दो फिगर उसमें आया था और इसमें भी देखेंगे तो दो फिगर आया है। ठीक। तो फिगर वाला मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा और पूरा रंगीन आपको एक एक अच्छे तरीके से हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में आपको कंप्लीट कराऊंगा। अब देखिए दोस्तों जो भी स्टूडेंट हैं जो कि अभी तक एनसीएल का फॉर्म नहीं भरे हैं
आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर डॉट इन ऑफिशियल वेबसाइट पर आइएगा दोस्तों। इस पर आने के बाद दोस्तों आप लोग क्या करिएगा कि यहाँ पर नीचे आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर एक सेक्शन दिखेगा लेटेस्ट जॉब का। लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में जाएंगे दोस्तों अगर आप लोग, यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा एनसीएल हेम ऑपरेटर वैकेंसी 2023, इस पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और देखिए अगर आपको दोस्तों यहाँ पर सिलेबस देखना है तो यहाँ पर देखिए एनसीएल हेम ऑपरेटर सिलेबस 2023, इस पर क्लिक करके आप अपना सिलेबस देख सकते हैं। और देखिए प्रीवियस ईयर का पेपर, आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर वाले सेक्शन में जाके एनसीएल का प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए मैं जरूरी बात बता दूं दोस्तों कि आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, देखिए जो कि एनसीएल इन्फॉर्मेशन नाम से, देखिए यहाँ पर। तो आप लोग दोस्तों एनसीएल इन्फॉर्मेशन नाम से टेलीग्राम पर सर्च करिएगा और ये एनसीएल इन्फॉर्मेशन ग्रुप आ जाएगा। और इसमें दोस्तों आप लोगों को कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग इसमें पूछ सकते हैं, ठीक। तो इसको आप लोग जरूर आप लोग सर्च करके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। तो वीडियो देखिए, आपको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और एनसीएल का क्लास आप लोग करते रहिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप लोगों के लिए मैं उसको यहाँ पर कराते रहूंगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर 78 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ये जो साइन है किस साइन को इंगित करता है। तो देखिए ये जो साइन है दोस्तों ये आपका है आगे सड़क सकरी है, आगे सकरी सड़क है। देखिए यहाँ पर इधर से जा रहा है, इधर सड़क सकरा हो जा रहा है, यानी कि इस तरह से देखिए चौड़ी सड़क है, आगे जाके ये पतली हो जा रही है। तो यही है इसका कहने का मतलब, आगे आगे सकरी सड़क है, यानी कि नैरो रोड अहेड। 79 नंबर क्वेश्चन है कि उत्सर्जन के निम्न में से उत्सर्जन से संबंधित कौन से मानक पूरे भारत में 2020 से लागू करने की योजना है। तो ये जो लागू करने की योजना है दोस्तों ये है BS6 का। ये जो साइन है दोस्तों ये किसका साइन है, तो देखिए दोस्तों ये जो साइन है दोस्तों ये आपका कहलाता है आगे चौराहा है, ठीक। आगे यानी कि क्रॉस रोड अहेड, आगे चौराहा है। 80 का यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, देखिए चिपको आंदोलन वनों के कटाई के विरुद्ध है, ठीक। 82 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है। तो देखिए पिछले जो 2020 में पेपर आया था उसमें भी ग्रीन हाउस से क्वेश्चन पूछे गए थे, इस 18 में पूछे गए हैं, तो आप लोग ग्रीन हाउस के क्वेश्चन जरूर देखिएगा। तो 82 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस है CO2। अब देखिए यहाँ पर है 83 नंबर क्वेश्चन की भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड किस वर्ष लागू किए गए थे। ये लागू किए गए थे दोस्तों आपके सन 2000, ठीक। भारत में किस वर्ष डीजल वाहनों से संबंधित प्रथम उत्सर्जन के लिए मानक लागू किए गए थे। ये जो मानक लागू किए गए थे दोस्तों ये आपके लागू किए गए थे 1992 में। 85 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत स्टेज मिशन स्टैंडर्ड का हिस्सा नहीं है। ये जो हिस्सा नहीं है दोस्तों वो है आपका CO2। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा CO2। अब देखिए यहाँ पर 86 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल में निम्न में से कौन में से किसकी प्रतिशतता सबसे कम है। तो देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में जिसकी प्रतिशतता सबसे कम है दोस्तों वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। 87 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। तो देखिए वायुमंडल के पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे निचली परत को दोस्तों हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, ठीक। यहाँ पर 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी जिस आकाशगंगा से संबंध रखती है उसमें उसका निम्न में से क्या नाम है। तो देखिए पृथ्वी जो है दोस्तों ये जिस आकाशगंगा से संबंध रखती है वो है मिल्की वे, यानी कि दुग्ध मेखला। 89 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से क्या अम्लीय वर्षा का कारक है। तो देखिए अम्लीय वर्षा का जो कारण रहता है दोस्तों वह रहता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों रहता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त दोनों मिलाकर। 90 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कर रहे हैं कौन सी तिथि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों विश्व पर्यावरण 5 जून को मनाया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य कारक निम्न में से क्या है। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मुख्य कारक है दोस्तों वो है आपका मोटर व्हीकल। ओजोन वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो देखिए ओजोन वायुमंडल के जिस परत में पाई जाती है वो रहता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक। ये हो जाएगा आपका 92 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन ताजमहल निम्न में से किससे प्रभावित है। देखिए ताजमहल जो है दोस्तों वायु प्रदूषण से प्रभावित है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा बी हो जाएगा यहाँ पर वायु प्रदूषण यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताजमहल
वायु प्रदूषण से प्रभावित हो रहा है या अफेक्टेड हो रहा है। सीएनजी क्या है? तो देखिए सीएनजी है दोस्तों, यह आपका साफ सुथरा ईंधन है। तो क्लीन फ्यूल हो जाएगा 94 का यहाँ पर भी आंसर। 95 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन निम्न में से किसमें उपयोग होता है? तो देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो उपयोग किया जाता है, यह रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, परफ्यूम सभी में यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 95 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषक कारक है। तो देखिए वायु प्रदूषक जो कारक है दोस्तों, ये है आपका दोस्तों की श्वसन संबंधी बीमारियों का, ठीक, वायु प्रदूषक कारक है, यानी कि वायु प्रदूषण से हमारे श्वसन संबंधी बीमारियां होती हैं। और 97 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम रेल किस वर्ष चलाई गई थी? तो भारत में सर्वप्रथम रेल जो चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 97 का भी 16 अप्रैल 1853। और 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संपूर्ण विश्व में निम्न में से कौन सा देश सबसे बड़ा कोल उत्पादक है? यानी कि कोयला सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? तो ये होता है दोस्तों आपका चाइना में, यानी कि चीन हो जाएगा। निम्न में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक कोल भंडार है? तो देखिए भारत के जिस राज्य में सर्वाधिक कोल भंडार है वह है दोस्तों आपका झारखंड। तो झारखंड में ज्यादा कोयला है। पेंसिल बनाने में कौन सा कार्बन उपयोग किया जाता है? तो देखिए पेंसिल बनाने के लिए दोस्तों ग्रेफाइट कार्बन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर इसका 100 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो पेपर था यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2018 का ऑफिशियल पेपर है, ठीक। तो इसको अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप लोग दोस्तों ये जो एनसीएल इंफॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल है या टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग दोस्तों इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और इस ग्रुप में कोई भी डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हैं। और पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों आप लोग क्या करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव सेंटर में जाके आप लोग यहाँ पर पेपर वाले सेक्शन में या फिर नीचे जाके प्रीवियस ईयर का यहाँ पर एक पेपर का जो सेक्शन है यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से जाके एनसीएल वैकेंसी 2023 यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। सिलेबस वाले में सेक्शन में जाके यहाँ पर देखिए एनसीएल हेम ऑपरेटर का सिलेबस देख सकते हैं। और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग जाके सब कुछ चेक कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।